नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रूसी एलीट कमांडो का घेरा, ड्रोन की तैनाती, पुतिन के पास सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी है। पुतिन के आगमन से प्रस्थान तक 5000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में तैनात रहेंगे। रूसी एलीट कमांडो के साथ साथ स्क्वाड टीम, स्नाइपर ड्रोन की भी तैनाती की गई है। गडकरी ने संसद में टोल टैक्स पर दी बड़ी खबर, 1 साल में सारे बूथ हो जाएंगे खत्म। जान लीजिए क्या है नितिन गडकरी का प्लान। केंद्र सरकार अगले 1 वर्ष में टोल टैक्स की मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदल देगी। नई प्रणाली के तहत वाहन टोल बूथ पर कतार में खड़े हुए बिना टोल टैक्स भुगतान कर पाएंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। बिहार विधानसभा में निकल ही गया सम्राट चौधरी के दिल का दर्द। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद कई जिलों में बुलडोजर एक्शन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मीडिया द्वारा बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित किए जाने पर उन्होंने असंतोष जताया। विपक्षी सदस्यों ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मानवीय पहलू और हाईकोर्ट के पुनर्वास आदेश की बात की है। चैट जीपीटी ने स्कैमर के उड़ाए होश तो लगा गिड़गिड़ाने। ये वायरल कहानी हैरान कर देगी। स्कैमर ने आईएएस अधिकारी के नाम से फेसबुक पर धोखाधड़ी के लिए महंगे उपकरण की छूट का झूठा दावा किया था। जब स्कैमर ने भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेजा तो व्यक्ति ने तकनीकी समस्या बताकर चैट जीपीटी से ट्रैकर पेज भेजा। स्कैमर की लोकेशन और तस्वीर मिलने पर उसने माफी मांगी और धोखाधड़ी बंद करने का वादा किया। अमेरिका ने 16 साल में कितने भारतीय वापस भेजे, जयशंकर ने संसद में बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि वर्ष 2009 से अब तक अमेरिका ने कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। जांच एजेंसी और संबंधित राज्य मानव तस्करी के मामले की जांच कर रहे हैं। एनआईए ने मानव तस्करी के 27 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 169 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश, नहीं कटेगा एक भी वेतन। कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है। ये मासिक धर्म अवकाश 18 से 52 वर्ष की आयु की स्थायी, संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को मिलेगा। इसका लाभ कारखाना और अधिनियम और अन्य श्रम अधिनियमों में पंजीकृत उद्योगों की महिलाओं को भी मिलेगा। ईद पर बकरे काटने से आपत्ति क्यों नहीं, पर्यावरणविदों के रवैये पर मंत्री नीतीश राणे ने कहा। नासिक में तपोवन क्षेत्र में 1700 से अधिक पेड़ों की कटाई की योजना पर पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने पर्यावरणविदों से ईद पर बकरे की कुर्बानी का विरोध न करने पर सवाल उठाए। विपक्षी सांसद भास्कर भगारे ने पर्यावरणीय नुकसान को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पाकिस्तान के जासूस निकली दमन की रश्मनी, प्रिया बनकर भारतीय जवानों को फंसाती थी, एटीएस ने किया गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा संचालित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तानी एजेंसियां सोशल मीडिया और फर्जी पहचान बनाकर और भारतीय सुरक्षा बलों से संवेदनशील जानकारी हासिल करती थी। बता दें आपको कि यहाँ रिटायर्ड आर्मी सूबेदार अजय कुमार को फर्जी ट्रोजन मैलवेयर के जरिए जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुतिन के भारत दौरे पर राहुल गांधी ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष विदेशी मेहमानों से मिले। बीजेपी ने दिया जवाब। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश से आए प्रतिनिधियों को विपक्षी नेताओं से मिलने से रोकती है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर परंपरागत प्रोटोकॉल न निभाने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत को विदेश नीति में देश हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी सेस, आम आदमी को मिलेगी राहत। जान लीजिए क्या नहीं होगा महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस जरूरी वस्तुओं पर नहीं लगाए जाने की घोषणा की है। नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस गुटखा और पान मसाला बनाने वाली मशीनों और प्रोसेस पर लगाया जाएगा। जरूरी दवाइयों जैसे कि चावल, दाल, दूध, सब्जियां और जीवन रक्षक दवाइयों पर इस सेस से कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 दिन बीएलओ के साथ, फील्ड में बीएलओ के सामने आखिर क्या क्या है चुनौतियां। देश के 12 राज्यों में 5 लाख से अधिक बूथ लेवल एसआईआर के तहत वोटर्स के गणना प्रपत्र भर रहे हैं। कई बीएलओ के आत्महत्या के मामले सामने आए हैं और अधिकांश ने स्वयं नोट में एसआईआर प्रक्रिया का दबाव बताया है। एसआईआर के काम के दौरान बीएलओ को वोटर्स तक पहुंचने और गलत या अनुपलब्ध पते जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हवाई अड्डों पर हाहाकार, क्या 400 फ्लाइट कैंसिल होने की वजह FDTL नहीं, पायलट एसोसिएशन ने बताई वजह। इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 400 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को 12 से 14 घंटे का इंतजार करना पड़ा है। इंडिगो ने 2 साल की तैयारी के बावजूद नई पायलट भर्ती रोक दी और पायलटों के वेतन में वृद्धि नहीं की। पायलट एसोसिएशन ने DGCA से मांग की है कि एयरलाइंस के पायलट पर्याप्त होने पर ही शेड्यूल मंजूर किए जाएं। 5 शहर, 400 फ्लाइट कैंसिल, 12 घंटे का इंतजार। आखिर कौन सी आफत आ गई जो आसमान में उड़ते विमान जमीन पर खड़े हैं। 2 से 4 दिसंबर के बीच 400 से अधिक इंडिगो फ्लाइट रद्द हुई हैं, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ और उड़ान देरी की स्थिति बन रही है। DGCA ने इंडिगो को फ्लाइट कैंसिलेशन कम करने और क्रू प्लानिंग सुधारने के लिए तत्काल रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी है। पुतिन के भारत दौरे को ट्रंप और जिनपिंग के लिए बड़ा कूटनीतिक मैसेज, आखिर क्यों बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे और ये पुतिन का यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत का पहला दौरा है, जिसमें युद्ध समाप्ति पर चर्चा होने की संभावना है। चीन और अमेरिका दोनों इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ संभावित समझौतों पर ध्यान देंगे। बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर TMC से हुए सस्पेंड। जान लीजिए बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम। TMC ने मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद के कारण पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हैं। पार्टी ने विवाद से दूरी बनाए रखने के लिए कबीर की रणनीति को टिकट पाने के लिए दबाव मानते हुए नकार दिया। पुतिन आखिर कैसे बने इतने फिट। 11 की उम्र में ट्रेनिंग शुरू, जूडो में तो 8वीं रैंक का ब्लैक बेल्ट जीता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 साल की उम्र में जूडो और 12 साल की उम्र में सैम्बो की ट्रेनिंग शुरू की। पुतिन को 2000 में जापानी जूडो एसोसिएशन ने 8वीं डैन ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया। वो ऐसा करने वाले पहले रूसी थे। पुतिन ने सैम्बो में भी प्रतियोगिताएं जीतकर अपनी मार्शल आर्ट क्षमताओं को साबित किया है। पुतिन की क्लोन आर्मी, रूसी राष्ट्रपति आखिर क्यों करते हैं बॉडी डबल्स का इस्तेमाल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए 50 से अधिक रूसी सुरक्षा अधिकारी पहले से ही भारत पहुंच चुके हैं। सुरक्षा इंतजाम अभूतपूर्व हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जोखिम भरे कार्यक्रमों में अपने हमशक्ल यानी बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिस्टम का मजाक है। हैरान हूं कि लोगों को एसिड पिलाया जा रहा है। CJI ने सुप्रीम कोर्ट में की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड एक्ट मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम की शर्मसारी बताया है। पीड़िता ने अदालत को बताया कि 2009 में उस पर हमला हुआ, लेकिन अब तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एसिड पिलाना सिस्टम का मजाक है और इससे सब हैरान हैं। उनकी घोस्ट ट्रेन का सीक्रेट, जिम, स्किन केयर मशीनों से बुलेट प्रूफ स्टीम बाथ तक, पटरी पर दौड़ता एक महल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं पुतिन की निजी ट्रेन को घोस्ट ट्रेन कहा जाता है, जो गुप्त और बख्तर बंद है। इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ट्रेन में पुतिन के लिए जिम, स्पा, मसाज टेबल और उच्च स्तरीय सौंदर्य उपकरण मौजूद हैं। पानीपत की कातिल हसीना, 3 बच्चियां मारी, बेटा भी न छोड़ा। वजह बस इतनी कि उसे खुद से सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं था। हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर महिला पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने 3 बच्चियों को पानी में डुबोकर मारा, शक न हो इसलिए अपने खुद के बेटे को भी मार डाला। पानीपत के SP ने बताया कि महिला साइको है और सुंदर बच्चियों से उसे नफरत है। खालिदा जिया को बचाने के लिए डॉक्टर लड़ा रहे जान, चीन और ब्रिटेन से बुलाए गए एक्सपर्ट। बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की नाजुक हालत में ब्रिटेन और चीन से मेडिकल टीम ढाका में उनका इलाज कर रही है। ब्रिटेन की 4 सदस्यीय टीम डॉक्टर रिचर्ड ब्यूल के नेतृत्व में ढाका पहुंची है। चीन की 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम पहले से ही ढाका पहुंच चुकी है और वे भी उपचार में लगे हैं। कोई असली छूट न जाए, कोई नकली बच न पाए। यूपी में SIR को लेकर प्रशासन ने शुरू की अनोखी पहल। यूपी के महाराजगंज जिले में मतदाता सूचना विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सभी मतदाताओं को सत्यापित किया जा रहा है। BLO और सुपरवाइजर्स ने उन मतदाताओं के नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर संपर्क करने की अपील शुरू कर दी है। सीमावर्ती गांव में कई मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है, जिनमें अधिकांश नेपाल के निवासी हो सकते हैं।
दिल्ली में शिमला देहरादून से ज्यादा ठंड, बर्फीली हवाओं से बड़ी कपकपी, कोहरा भी सताएगा। जान लीजिए मौसम का क्या है हाल। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह का तापमान -7.4 डिग्री और श्रीनगर का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दिल्ली में 5 दिसंबर से शीतलहर और 6 दिसंबर से कोहरे का प्रभाव बढ़ने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है।